तो दोस्तों मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सपना बिल्कुल हमारी आंखों के सामने टूटते हुए दिखाई दे रहा है। और ये सपना कोई और नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के क्षेत्र में भारत के अंदर एक हब बनाने की तैयारी जो हम लोग कर रहे थे, ये बिल्कुल वही सपना है जिससे वेदांता कंपनी जुड़ी हुई थी अनिल अग्रवाल जी की। दरअसल कुछ खबरें निकल कर आई थी जिन्हें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2030 तक ये जो बिजनेस होगा यानी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का, ये 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। दुनिया भर के अंदर $2 ट्रिलियन का व्यवसाय होगा केवल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। तो भारत यही चाहता था कि इस पूरे बिजनेस को अपने हाथों में ले लिया जाए और इसके लिए भारत में हब तैयार किया जाए और न केवल हम लोग हमारी जरूरत का सेमीकंडक्टर और चिप बनाएं बल्कि इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करें, जिसके लिए सबसे अच्छा माध्यम था भारत की वेदांता द्वारा ताइवान की फॉक्सकॉन के साथ किए जाने वाला अनुबंध, जिसके तहत भारत के अंदर ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाएगी। अब शुरुआत से ही हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे पास इस क्षेत्र में काम करने वाले स्किल्ड वर्कर्स की कमी है और बताया ये जा रहा था कि 2028 से पहले भारत के अंदर ऐसी वर्कफोर्स तैयार हो ही नहीं सकती जो कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप के क्षेत्र में काम कर सके। हालांकि ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, हम इस दौरान बाहर से वर्कर्स को हायर कर सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली पहला चैलेंज हमें यही देखने के लिए मिला। लेकिन अब इससे भी बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल पहले बताया जा रहा था कि जो भी भारतीय कंपनी किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर करेगी, भारत के अंदर इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लाएगी और लाइसेंस वेरिएंट पर इन्हें बनाएगी, उसे हमारी सरकार इंसेंटिव देगी। और ये इंसेंटिव कोई थोड़ा बहुत नहीं था बल्कि पूरे $10 बिलियन का था, जिसके लिए वेदांता ने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉक्सकॉन के साथ और फॉक्सकॉन के साथ मिलकर भारत के अंदर इन सब सामानों को बनाने के लिए तैयारियां की। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि फॉक्सकॉन हो या फिर वेदांता हो, दोनों ही गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में फिट नहीं आते और यही एक कारण है कि हमारी गवर्नमेंट इस कंपनी को या फिर इस कंसोर्टियम को, जो कि दो कंपनियों ने मिलकर बनाया है, इसे इंसेंटिव नहीं दे सकती। दरअसल वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के मालिक अनिल अग्रवाल का ये ड्रीम था कि भारत के अंदर एक सिलिकॉन वैली तैयार की जाए जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए जाए, जिसके लिए हम सभी जानते हैं कि उन्होंने ताइवान की एक कंपनी होंग हाई प्रेसिजन यानी फॉक्सकॉन के साथ ज्वाइंट वेंचर किया और इसी के तहत अनिल अग्रवाल जी ने पिछले साल भारत के अंदर $19 बिलियन का निवेश करके चिप प्लांट लगाने की घोषणा की। लेकिन अब ब्लूमबर्ग की खबर के हिसाब से इनका ये सपना टूटने जा रहा है और इसके पीछे कारण इस रिपोर्ट में बताया ये जा रहा है कि वेदांता हो या फिर आईफोन बनाने वाली ताइवान की कंपनी हो यानी फॉक्सकॉन, इन दोनों को ही 28 नैनोमीटर चिप्स बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस है ही नहीं। दरअसल इन दोनों कंपनियों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यानी फॉक्सकॉन और भारत की वेदांता के बीच में, उसके बाद सरकार द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया, यानी इन्हें चूंकि $10 बिलियन का इंसेंटिव देना है तो इस वजह से ये पूरी तरह से क्राइटेरिया में फिट आती है या नहीं दोनों कंपनीज, इसके लिए जांच की गई और इस जांच में ये पाया गया कि दोनों कंपनीज इस लायक है ही नहीं कि इन्हें $10 बिलियन का इंसेंटिव दिया जाए, क्योंकि सरकार ने पहले ही कंडीशन रख दी थी अनिल अग्रवाल जी के सामने कि 28 नैनोमीटर चिप बनाने के लिए आप टेक्नोलॉजी पार्टनर या फिर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड के लिए टेक्नोलॉजी भारत में लाइए। जैसा कि हम लोग इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देखते हैं, या तो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी आईपीआर के साथ हमें दे दीजिए या फिर भारत में ही आप उनका निर्माण कीजिए। ये एमका और तेजस मार्क 2 के इंजन को लेकर चल रहा है, लेकिन इस तरह का काम किया ही नहीं जा सकता क्योंकि फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों को ही इसका अनुभव नहीं है। तो यही कारण है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें इंसेंटिव नहीं दिया जा सकता और जब इन्हें इंसेंटिव नहीं दिया जा सकता तो इसका मतलब ये है कि ये अब अपना कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये काम कोई छोटा मोटा नहीं है, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और वेदांता की बात की जाए तो इस समय वेदांता अपने खुद के प्रॉब्लम से ही जूझ रही है। ये प्रॉब्लम है इनके द्वारा लिया गया कर्ज। अभी रिसेंटली खबर निकल कर आई है कि वेदांता द्वारा $400 मिलियन का एक कर्ज चुकाया गया है, जिसकी डेडलाइन 31 मई 2023 थी। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि 2024 में भी इन्हें यानी अगले साल $2 बिलियन का कर्ज चुकाना है। तो अल्टीमेटली इनके ऊपर कर्ज ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कम है और जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देना चाहती है उस इंसेंटिव को लेने के लिए ये उस लायक है नहीं। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि वेदांता और फॉक्सकॉन जो भारत के अंदर हब बनाने की तैयारी कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और सिलिकॉन वैली का जो ये ड्रीम देख रहे थे, ये ड्रीम टूटने वाला है। अब यहाँ पर अच्छा ये होगा कि जल्द से जल्द वेदांता किसी दूसरे रिलायबल पार्टनर की खोज करे जिसके पास ये अनुभव हो और साथ ही इसकी टेक्नोलॉजी हो, जिसके तहत हमें टेक्नोलॉजी मिले और लाइसेंस ग्रेड के साथ चिप्स का निर्माण भारत के अंदर किया जाए। वरना अगर ऐसा हम लोग नहीं करते तो दुनिया के बाकी देश जो कि हमसे पहले ही आगे थे वो और आगे निकल जाएंगे और भारत को इसी तरह से ताइवान या फिर चाइना या फिर जापान वगैरह जैसे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय वैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉर चल रहा है। चाइना काफी ज्यादा आगे निकल जा चुका है। चाइना को चेस करने के चक्कर में अमेरिका, नीदरलैंड, जापान अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रहे हैं,
जिसमें साउथ कोरिया भी उनके साथ आ सकता है, इन फ्यूचर ताइवान भी जा सकता है, तो फिर भारत को पूछने वाला कोई बचेगा ही नहीं। ये पहला और बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर था हमारे पास, लेकिन ये सारी बातें पता नहीं थी कि इनके पास तो टेक्नोलॉजी ही नहीं है। इसलिए फ्यूचर के लिए इन्होंने जल्द से जल्द कमर कस लेनी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से भी अपनी जो शर्तें रखी जाती है उनमें थोड़ी सी ढिलाई जरूर देनी चाहिए। थोड़ा विश्वास जताएंगे तभी जाकर इतने बड़े काम संपन्न हो पाएंगे।